कहाँ पे है वो PDF? ढूंढनी पड़ेगी पहले तो। ऐसे तो गणेश जी कर लिया है, बट आप कह रहे हैं इतना जोर देके, तो फिर से देख लेती हूँ। यही है अपन, पक्का? चलो निकाल लो। आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं अपने को, ठीक है? तैयार हैं सब लंबी क्लास के लिए? हाँ जी, हाँ आज इसको कर देते हैं ना, कब तक इसके साथ जिए। अब देखो, जो मेन थे वो तो सारे आ गए। अब जो है जिनको नेमली हमें जानना है वो सारे बच रहे हैं, तो उनको देखते जाते हैं फटाफट। अगला क्या है? एक है एक्सेप्ट और एक है एक्सेप्ट फॉर। दोनों का इंटरचेंजेबली यूज होता है। कहने का मतलब एक्सेप्ट बोलो चाहे एक्सेप्ट फॉर बोलो, एक ही बात है। एक बार RAS एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2021 वाले में, वहां पर लिख रखा था एक्सेप्ट ऑफ। एरर थी, एक पूरा सेंटेंस लिख रखा था, द आइलैंड वॉज अनइनहैबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शीप। तो एक्सेप्ट ऑफ नहीं लेता ना, या तो एक्सेप्ट कर दो या फिर एक्सेप्ट फॉर कर दो। तो इस तरह से करेक्ट करना था उस सेंटेंस को। अब आ जाओ इस पे। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? नॉट इंक्लूडिंग, नहीं शामिल करते हुए, या को छोड़कर भी तो बोलते हैं, को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसमें शामिल नहीं है। एग्जाम्पल देखो, द म्यूजियम इज ओपन डेली। म्यूजियम क्या है? डेली ओपन है, एक्सेप्ट मंडे। मंडे को छोड़कर या तो एक्सेप्ट लिख दो या फिर क्या लिख दो? एक्सेप्ट फॉर लिख दो, दोनों एक ही बात है। ये सेम सेंस देता है जो बट प्रेपोजिशन देता है। मैंने आपको बताया था, बट अगर कंजंक्शन हो तो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन। लेकिन अगर बट प्रेपोजिशन हो तो उसका मतलब क्या होता है? को छोड़कर या के सिवाय। लिख लो, बट प्रेपोजिशन हो तो सेम सेंस देता है। ठीक है? अगला देखो, विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। जैसा नाम वैसा काम। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? किसी चीज के बिना। आई लेफ्ट विदाउट माई अम्ब्रेला। मैं निकल गया किसके बिना? मेरे अम्ब्रेला के बिना। तो विद मतलब साथ में, और विदाउट मतलब के बिना लिख दो, बस इतना सही है। तो ये छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने बोला था करवा दूंगी आज। अगला है विदिन। विदिन, विद का मतलब क्या होता है? साथ में, और विद प्लस इन है। विदिन क्या होता है? विद प्लस इन, यानी उसी क्षेत्र के अंदर अंदर, के अंदर अंदर। इसका क्या मतलब होता है? के अंदर अंदर, जो भी लिमिट दी है उस लिमिट के अंदर अंदर क्या होता है? विदिन। विदिन मीन्स इनसाइड और नॉट फर्दर देन अ पर्टिकुलर एरिया और स्पेस। यानी मैंने बोल दिया इन विदिन दिस क्लासरूम, तो इस क्लासरूम के अंदर अंदर, इससे बाहर नहीं। मैं बोल दूं विदिन 15 मिनट्स, तो इसका मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर, उससे बाहर नहीं। तो इसका मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के अंदर अंदर। लिख लो, टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, प्लस टाइम भी। स्पेस का मतलब एरिया भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। विद इन 15 मिनट्स भी हो सकता है। पीपल हु लिव विद इन द सिटी। लोग, कौन से लोग? जो सिटी के अंदर, शहर के अंदर रहते हैं। पे हायर लोकल टैक्सेस, वो क्या करते हैं? ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं। किन की तुलना में? उनकी तुलना में जो लोग बाहर रहते हैं। क्लियर है? आउटसाइड द सिटी, उन लोगों की तुलना में जो अंदर रहते हैं वो ज्यादा। अच्छा, विद इन की जगह इनसाइड का भी यूज किया जा सकता है इंटरचेंजेबली। अगला है लाइक और सिमिलर टू। लाइक और सिमिलर क्या होते हैं? के समान, के समान, सिमिलर, दोनों का सेम ही सेंस है, के समान। ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, वो क्या है? दिखाई देता है, किसके समान? उसके ब्रदर के समान। लाइक वर्ब है या फिर जो है लाइक प्रेपोजिशन है, इसका पता किससे चलेगा? इसका पता चलेगा सेंटेंस में किस जगह आया है। वर्ब की जगह आया है तो वर्ब हो जाएगा पसंद करना, और अगर प्रेपोजिशन की जगह आया है, वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट से पहले है, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, बता सकते हो क्या? सिर्फ पोजीशन चेक करने के लिए लिख रही हूं। ऊपर वाले में क्या है? पता चल गया कैसे? बी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट तो आ सकता है ना बी के बाद। तो शी इज लाइक हर मदर, वो उसकी मम्मी की जैसी है, और शी लाइक्स वर्ब की जगह है तो ये वर्ब हो जा। पता चल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये इंपॉर्टेंस होता है। क्या? लाइक स्टैटिव वर्ब है, बिल्कुल है ना? अरे आप खुद कह रहे हो कि मैम ये लाइक स्टैटिव वर्ब है,
ये वर्ब थोड़ी है, ये तो प्रेपोजिशन है। हाँ, तो इसमें कहाँ आईएनजी लगा रहे हैं हम, ये तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। हाँ, मैं कह रही हूं प्रेपोजिशन और वर्ब पता करने के लिए आईएनजी क्या करेगा, वो तो प्लेस पता करेगी, वो तो प्लेस पता करेगी। भाई बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती तो ये प्लेस ही नहीं है। और यहां पे अगर मैं लिखती शी इज लाइकिंग हर ब्रदर तो गलत हो जाता। शी इज लाइकिंग पता कैसे चला, प्लेस तो वर्ब की है। वर्ब की प्लेस क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद में। क्या यही कहना चाह रहे हो आप, या आप कोई सेंटेंस बोलो, मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रही हूं। मतलब फिर भी एक मैं आपका जो डाउट है, स्टैटिक वर्ब का सेंटेंस लिख देती हूं। लाइक से बनाना है, चलो लाइक से बना देती हूं। जैसे कोई उनको बोलो यार मुझे कमेंट्स दिखाएं, क्या खोल दिए हैं। आई एम लाइकिंग हर नेचर। हाँ, अब बताओ मैंने कैसे पता किया, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। तो मुझे पता चल गया यहां वर्ब क्या है, लाइक है। क्या लाइक का आईएनजी बनता है, नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। यही मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, आई एम लाइक माई फादर। अब यहां लाइकिंग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, बी वर्ब, और ये अगर वर्ब होती तो ये आता ही नहीं, वर्ब कभी इसके बाद आती ही नहीं है। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। वो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैम अगर यहां लाइकिंग होता तो वो तो इससे पता चलेगा ना कि कहना क्या चाह रहा है। ये गलत ही हो जाता अगर आईएनजी आता तो स्टार्टिव के केस में, अगर पसंद करना है तो। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस। एज का मतलब भी बता चुकी हूं। एज का मतलब होता है के रूप में, लिखो एज मतलब के रूप में, के रूप में। देखो एज कंजंक्शन भी होता है, बता रखा है आपको। एज जैसा की भाव रखता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जैसा कि। अब ये क्या है कि पता नहीं क्या सिस्टम खोल दिए हैं, मेरे को कोई कमेंट दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। चलिए, एज का क्या मतलब होता है, के रूप में। कंजंक्शन हो तब नहीं, प्रेपोजिशन हो तब। आप किस भूमिका में है, किस रोल में है, वहां पर एज का यूज किया जाता है। क्लियर है। जैसे आई वर्क हियर एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, या आई वर्क हियर एज अ डॉक्टर। तो जिस भी रोल में आप हैं उसके लिए एज आता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन। आई वर्कड एज अ वेटर, मैंने किसकी तरह काम किया था, वेटर के रूप में। कब, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था मैंने वेटर के रूप में काम किया था। मोस्ट ऑफ अस डिड, और फिर क्या कह रहा है, हम में से अधिकांश ने ऐसा किया है। लोग करते हैं, अगर नहीं है तो क्या नहीं करते। फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है ये, ठीक है, खुद का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो निकाल देते हैं। हमारे वाले तो कई बूढ़े बैलों को भी पाल रहे हैं 50 की उम्र में भी। होता है ना ऐसा, देखते हो कुछ लोग कमाते नहीं है, मैंने लिटरली देखे हैं। कुछ लोग तो ऐसे बताते हो रहे हैं कि ये हमारे फलाने जी हैं, बाबूजी ये जो है पिछले 45 सालों में घर पे ही है। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छा किया घर से जाने मत देना, चुई मुई की तरह मुरझा जाएंगे। मतलब कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। होता है ऐसा, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, होता है ना ऐसा, मैंने सुना है ऐसा केस। देखो देखा मैंने तो किसी के यहाँ गई थी तो वो बता रहे थे कि ये फलान जी हैं, इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। पहले इनके पिताजी नौकरी में थे, फिर इनकी वाइफ नौकरी में थी, तो फलान जी तो ऐसे ही रह गए। देन THAN या THEN, THAN कंपैरिजन के लिए आता है, और THEN वो एडवर्ब के लिए ना, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। यूज टू ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना के दो भागों को जोड़ने के लिए। माई ब्रदर इज ओल्डर देन यू, ध्यान रखना ओल्डर के साथ देन लगता है और एल्डर के साथ टू लगता है, लिख लो। ओल्डर के साथ देन, एल्डर के साथ टू। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बच्चा सोचता है दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, बस अगर उम्र में कोई बड़ा है उसके साथ एल्डर प्रेफर करना। लिंकिंग वर्ब का जिरंड बन सकता है सोनू विश्नोई, क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, जिरंड कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। हाँ, दूसरा कहां पे काम में आता है, देन, नो सूनर के साथ देन, ये बता चुकी हूं आपको। इसका हिंदी करो, नो सूनर हैड आई लेफ्ट द हाउस, जैसे ही। नो सूनर का क्या मतलब होता है, जैसे ही, लिख लो। जैसे ही वे घर से बाहर निकला बारिश शुरू हो गई।
मैंने आपको बताया था। और बताओ, नो सूनर जैसा सेम अर्थ कौन कौन देता है? एज सुन एज देता है क्या? इसको किसी की जरूरत होती है? नहीं। और क्या होता है? हार्डली वेन, स्कैर्सली वेन। कुछ मत पढ़ो तुम, बस आ जाया करो रोज। हाँ, हार्डली और स्कैर्सली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, और एज सुन एज ऐसे ही आता है, बट इन सब का अर्थ एक ही है। ठीक है, चलो यहां लिख लेते तो दोबारा रिवाइज हो जाता, बट कोई ना, अपने हाथों को तकलीफ मत दो, रखो उनको संभाल के। जगह की कमी है क्या? तो तुम तो कॉपी लाना बंद ही कर दियो। यही हुआ है क्या? चलो अगला क्या है? इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, अंदर की तरफ। भाई साइड मतलब तरफ, अंदर की ओर, किसी चीज के अंदर की ओर के लिए क्या आता है? इनसाइड। जैसे इज अन्ना इन द गार्डन, क्या अन्ना गार्डन में है? नो, शी इज इनसाइड। वो कहां है? अंदर है। अगला देखो, आउटसाइड। जैसे इनसाइड अंदर की ओर है, आउटसाइड बाहर की ओर है। बस ध्यान रखना, आउटसाइड के अंदर बहुत दूर मत चले जाना। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, आउटसाइड के लिए एक चीज ध्यान रखना, बाहर की तरफ तो है, जैसे बाहर खेल तो रहा है बच्चा, लेकिन घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इन अ पर्टिकुलर, नॉट इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में तो नहीं है, लेकिन उसके बाहर है, या रूम में भी नहीं है, उसके बाहर है, बट नियर इट। जैसे ये मेरा घर है, तो इनसाइड तो हो गया अंदर, और आउटसाइड हो गया बाहर। तो बाहर का मतलब ये नहीं कि यहां भी हो तो भी बाहर, आउटसाइड के अंदर, पास में ही कहीं आजू बाजू हो तो। ठीक है, फार वाला सेंस नहीं रहता, किसी विशेष इमारत या कमरे में नहीं, बल्कि उसके निकट। शी वेटेड आउटसाइड, उसने क्या कहां किया वेट? बाहर। बाहर बहुत ज्यादा दूर क्या? नहीं, बाहर, कमरे के बाहर मान लो, अपने रूम के बाहर। फॉर नियरली 2 आवर्स, कितने घंटे? 2 घंटे। अगला है अराउंड और राउंड, बता चुकी हूं क्या होता है अराउंड? चारों ओर। इसमें ऐसा नहीं है कि किस तरफ, चारों ओर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक ड्रोन जो है घर के चारों ओर घूम रहा है, तो तुम्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता यहां है कि यहां है, चारों ओर में कहीं भी हो सकता है। सराउंडिंग को दिखाता है, ये लिखो, सराउंडिंग को दिखाता है। सराउंडिंग यानी आसपास की अपनी चीजों को सराउंडिंग को दिखाता है। पोजिशन्ड और मूविंग इन और नियर अ प्लेस, ऑफन विदाउट अ क्लियर डायरेक्शन, पर्पस और ऑर्डर। किसी स्थान पर उसके निकट रहता है, आसपास में गतिशील भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि घूम ही रहो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोले? स्पष्ट दिशा पता नहीं है कि किधर है, बट है चारों ओर ही कहीं। ठीक है, जैसे वी सेट अराउंड द टेबल, हम लोग टेबल के चारों तरफ बैठ गए। बैठे, ये टेबल है, इसके चारों तरफ बैठ गए, लेकिन बताया क्या कौन किधर क्या कैसे? नहीं, चारों ओर। दूसरा, द मून गोज अराउंड द अर्थ, जो मून है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पर किस टाइम कहां चक्कर लगा रहा है अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन है क्या? चारों ओर ही है। ये होता है अराउंड या राउंड। ध्यान रखना, ब्रिटिश इंग्लिश में राउंड ज्यादा कॉमन है और अमेरिकन इंग्लिश में अराउंड, पर दोनों का एक ही अर्थ है। ऑप्शन में दोनों नहीं देगा। हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की जाती है, इसलिए राउंड ज्यादा सही माना जाता है, बट एग्जाम में दोनों नहीं देगा। सेम, अमंग, अमंगस्ट एक ही बात है, बस लिखने का तरीका है। अमंग बता चुकी हूं शायद, ऐसा लग रहा है जब पहली बार देख रहे हो। 2 से ज्यादा लोगों के लिए, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में बांटना है, या 2 से ज्यादा लोगों के घिरा हुआ है, 2 से ज्यादा के लिए अमंग, और 2 से कम के लिए, 2 के लिए बिटवीन, और 2 से ज्यादा लोग अगर आइडेंटिफाइड हैं तो बिटवीन। सब बता चुकी हूं। देखो, आई सॉ अ फ्यू फैमिलियर फेसेस, मैंने कुछ फैमिलियर, परिचित फेसेस को देखा। किसमें? अमंग द क्राउड। क्राउड में तो 2 से ज्यादा लोग ही हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हो, सराउंडेड हो, तो अमंग का यूज किया जाता है। अगला क्या कह रहा है? टू ईच वन इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर हर एक व्यक्ति से तुम डील कर रहे हो। यहां पे तो उसने क्या बोला? लोगों से घिरा हुआ, और यहां पे बोल दिया कि 2 से ज्यादा लोग हैं और सबको कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पे 2 से ज्यादा के लिए अमंग। बात तो एक ही है, लोग 2 से ज्यादा ही रहने वाले हैं। एग्जाम्पल, ही डिवाइडेड द कंट्री अमंग हिज, कंट्री बांट दिया क्या? कंट्री दिख रहा है या मुझे कुछ और दिख रहा है? ऐसा करो, मनी कर दो यहां पे, या कैपिटल कर देना। ठीक है, 2 लोगों के लिए बिटवीन, 2 से ज्यादा लोगों के लिए अमंग। ठीक है, अब थोड़ा तुम्हें सही लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे अपन शुरू में डिस्कस कर लिए। शुरू में जो इंपॉर्टेंट वही है जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं।
अगला है बिटवीन। बिटवीन किसके लिए आता है भैया? दो लोगों के लिए। इन और इनटू द स्पेस दैट सेपरेट्स टू प्लेसेस, दो लोग हो, दो जगह हो, दो के बारे में डिस्कशन हो तो बिटवीन आता है। जैसे स्टैंडिंग बिटवीन द टू अडल्ट्स, कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। तो अमंग या बिटवीन? बिटवीन। इन भी मत लगाना, इन भी मत लगाना, जब दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन ही आएगा, ठीक है। या घिरे हुए हो दो लोगों से, या उनके बीच में कुछ बांटना है। अगला टू ईच वन इन अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा हो, लेकिन कैसे? आइडेंटिफाइड, तो भी क्या लगता है? बिटवीन। ये भी बता दिया था। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स, इन चॉकलेट्स को क्या करो? बांटो। किसके बीच में? राम, श्याम और मोहन। है तो 3, 2 से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप नाम का जिक्र कर दोगे अमंग की जगह बिटवीन आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? जो बताएं वो सारे देखो वापस। लिख लो, लिख लो, एक बारी देखो वापस जो सारे बताएं। एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। आपको हो रहा है याद? चले, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अमिड और अमिड्स, बीच में, इन द मिडिल और सराउंडेड बाय। अमंग वाला ही सेंस है। अभी अमंग के अंदर लिखा था कि सराउंडेड बाय, घिरे हुए होना। अमंग में बताया भी था, अमंग वाला ही सेंस है, बीच में होना। जनरली आप चारों ओर से घिरे हुए रहते हो ना, जैसे फॉरेस्ट में, गार्डन में, बहुत सारी भीड़ में, उनके बीच में जब होते हो, भाई अमिड का मतलब मिड में, बीच में, तो उसके लिए अमिड आता है। जैसे वी कैम्प्ड दैट नाइट, उस रात हमने कैंप किया। कहां पे? इन अ शैलो वैली। वैली जानते हो क्या? वैली का हिंदी क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं शायद, है ना। एक शैलो वैली के अंदर हम लोगों ने जो है बीच में, लो हिल्स के बीच में हम लोगों ने क्या किया? कैंपिंग की थी। आप लोगों ने वो मूवी देखी है क्या, राउडी राठौड़? उसमें थी ना एक शैलो वैली, पहाड़, ये इधर पहाड़, ये इधर पहाड़ और बीच में वैली। पता नहीं क्या ही देखते हो तुम लोग। हाँ, मधुमक्खी नहीं, पता नहीं। हाँ, पता नहीं यार, छोड़ो, मेरे खुद भूल गई मूवी। क्या ही तुम्हें एग्जाम्पल दूं। अगला है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब आगे होना किसी चीज। अहेड का मतलब ही क्या होता है? आगे। अब जिस चीज से आगे हो तो अहेड ऑफ। ध्यान रखना, अहेड ऑफ लेगा। अहेड अकेला आएगा तो वो एडवर्ब बनेगा। अहेड अकेला आएगा तो वो एडवर्ब बनेगा, ठीक है। ये अहेड ऑफ ही रहेगा ना। अर्लियर देन और बिफोर समवन और समथिंग, किसी चीज के पहले होना। एग्जाम्पल है क्या इसके? तो देखो फटाफट से। दिस वॉज वन ओलंपिक साइट। ये क्या है? एक ओलंपिक, ये एक ओलंपिक साइट थी। दैट हैड बीन कंप्लीटेड, जिसको कंप्लीट किया गया था। किससे पहले? शेड्यूल से पहले। मतलब बहुत कम ओलंपिक साइट होती थी जो शेड्यूल से पहले पूरी हो जाती थी। वैसे भी आप जानते हो तैयारियां आखिरी दिन तक भी पूरी नहीं हो पाती। घर में शादी होती है, आखिरी दिन तक भी भाग दौड़ रहता है। तो यही क्या थी? एक ओलंपिक साइट थी जिसकी तैयारियां, जिसका चीजें शेड्यूल से पहले ही, ठीक है क्या। अच्छा, अहेड जो होता है फिजिकल सेंस में भी आगे होता है और टाइम में भी आगे होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई पर्सन किसी से आगे हो उसी के लिए, समय में भी आप किसी चीज से आगे हो तो वहां भी अहेड आता है। तो टाइम प्लस स्पेस दोनों के लिए आता है। अगला है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसको छोड़कर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़कर, इसके अलावा, इसको छोड़कर लिख लो। एग्जाम्पल देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, सैलरी को छोड़कर इट इज नॉट अ बैड जॉब। सैलरी को अगर छोड़ दें हम तो क्या ये एक बुरी जॉब नहीं है। अपार्ट फ्रॉम यानी इस चीज को छोड़कर। एक्सेप्ट फॉर और नॉट कंसीडरिंग, बट भी हो सकता है ना। हाँ, केवल एक्सेप्ट, सिंगल नहीं। बताओ, या तो फिर पूरा बताओ।
नो, फ्रॉम ही लगाना है पार्ट के साथ प्रेपोजिशन में, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखें। एज वेल एज और इन एडिशन टू, इसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ये तो है ही, इसके अलावा क्या। फर्दर मोर और मोर ओवर दो आपके कंजंक्शंस होते हैं, उनके जैसा इनका अर्थ है, लेकिन वो तो कंजंक्शन है, यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है। मोर ओवर मतलब ये तो है ही, इसके साथ में और क्या, ठीक है। आई वॉन्ट टू विजिट, मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट टू विजिट, मिलना किससे, एंड्रयू से, और किससे, मार्टिन से, मतलब तो इससे तो मिलूंगी ही मिलूंगी, और किससे, मार्टिन से भी मिलूंगी। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि एज वेल एज को बच्चे कंजंक्शन समझ जाते हैं, जबकि ये क्या है, प्रेपोजिशन। क्वेश्चन ऐसा आता है, सीता एज वेल एज गीता, सीता एज वेल एज गीता इज या आर गोइंग टू पार्टी, बताओ क्या होगा, कौन कौन जा रहा है पार्टी में, सीता और गीता, क्या होना चाहिए, इज या आर, इज या आर, क्यों, ये है प्रेपोजिशन और ये बन गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिर्फ क्या बता, सीता इज। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि एज वेल एज को बच्चे एंड समझ लेते हैं और जोड़ने के सेंस के अंदर प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है ये क्वेश्चन। तो याद रखोगे एज वेल एज क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसका एक और क्या होता है, इन एडिशन टू, ठीक है। अगला है ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ। आप जानते हो बिकॉज तो कंजंक्शन होता है, बिकॉज तो क्या होता है, कंजंक्शन, और बिकॉज ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। सेम अर्थ ओइंग टू और ड्यू टू देते हैं, कहीं ओइंग टू लिखा हुआ देखो तो उसका वही अर्थ होगा जो बिकॉज ऑफ का होता है। द कॉन्सर्ट हैज बीन कैंसल्ड, कॉन्सर्ट को क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी की वजह से कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया। द फ्लाइट वॉज डिलेड, फ्लाइट क्या की गई, डिले, क्यों, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। यहां ऑप्शन में बिकॉज भी देगा, बिकॉज ऑफ भी देगा, आप ये देखना आगे ऑब्जेक्ट है तो हमें अगर प्रेपोजिशन चाहिए तो बिकॉज ऑफ, और आगे सेंटेंस है हमें कंजंक्शन चाहिए तो बिकॉज, क्लियर है। अगला है ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन के कारण आई पोस्टपोन माई मीटिंग, मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। कौन कौन है जो बिकॉज ऑफ वाला अर्थ देते हैं, ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ, याद रखोगे। अगला क्या है, सच एज और लाइव, अभी बताया था, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज वाले ही अर्थ हैं ये सारे, ये किसको बताते हैं, एग्जाम्पल्स को देते हैं। समान है लेकिन ये एक से अधिक औपचारिक है, ये क्या कहना चाहिए, देखो लाइक का मतलब समान होता है और एक लाइक का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, बता देती हूं। देखो एक लाइक का मतलब तो होता है समान होना, वो सिमिलर टू है, सिमिलर टू, और एक लाइक का मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे आई मेट अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक फलाना ढिमकाना, ऐसे एग्जाम्पल देते ना। आई लाइक फूड, मुझे फूड पसंद है, या फिर आई लव फूड, मुझे फूड पसंद है, कौन कौन से, लाइक पिज्जा, पास्ता। तो एक लाइक कौन सा होता है, एग्जाम्पल देने वाला, तो उदाहरण लिख देती हूं, ऐसे ही लिख लो इसी तरीके से, सच एज वाला दोनों लिख लो ताकि आपको भी ध्यान में रहेगा। और एक लाइक तो अपन पढ़ के आए ही है, वर्ब वाला। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन मैं खुद ही करवाऊंगी तुम्हें, और कैसे तो क्या ही आएंगे, या तो आएगी एरर, यानी जहां पे लाइक लगाना था वहां पर कुछ और लगा दिया, इसके लिए प्रेपोजिशन का नॉलेज होना जरूरी है। और या फिर आप लोगों के आएंगे एमसीक्यू 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको क्या करना है, एक पिक करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पटवार में एरर ही है तो एरर फॉर्म में ही आएगा, बट एरर आएगी चारों ऑप्शन के अंदर ही। बट वीडियो हो गया, ग्रेड हो गया, इन सब के अंदर 4 आपके ऑप्शन आएंगे, चारों में से एक पिक करना है। और मेरा पता नहीं क्यों मन कह रहा है, और मन क्या कि वो प्रीवियस ईयर ही कहते हैं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन ज्यादा आएंगे। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लो 4 क्वेश्चन आए, माना कि हो तो बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 4, 2 या 3 क्वेश्चन मान लो, डर जाओगे किससे, प्रेपोजिशन। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो आए नॉर्मल प्रेपोजिशन से, ये इसलिए पढ़ाया था कि एक तो बेसिक नॉलेज हो प्रेपोजिशन का पैसेज वगैरह के लिए, और एक ये क्वेश्चन सही कर दो। बाकी 2 तो देखो तुम्हारी जो भी मेहनत होगी, कितना तुम फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद कर पाते हो। ये मैं क्लियरली पहले दिन ही बोल दी थी कि प्रेपोजिशन ही ऐसा टॉपिक है। ये लिख लिया क्या, अब आ जाओ इधर, सच एज और ये बता दिया,
एग्जाम्पल देखो इसका, शी हैज वर्कड इन सेवरल कंट्रीज, उसने कई कंट्रीज में काम किया है। कहां पर? वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज द फर्स्ट लैंग्वेज, ऐसे लिखो। जहां पर इंग्लिश क्या है, बोली जाती है, किस रूप में? फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। और एग्जाम्पल दे रहा है सच एज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड सो ऑन। अगला क्या है? इन फ्रंट ऑफ। जब पिक्चर से पढ़ाया था तो बताया था इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने, घर के सामने। और उस दिन बताया भी था कि ऑपोजिट का और इन फ्रंट ऑफ में दिक्कत है। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, घर लिखूं, ठीक है। यहां पे मैंने सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, इन फ्रंट ऑफ। ये मेरा घर है और इस तरफ मुंह करती विपरीत दिशा में। इधर तो घर देख रहा है, घर का गेट इधर है और इधर मोटरसाइकिल है, ये ऑपोजिट होता है। समझ में आया? एक इधर से और एक इधर से, ये ऑपोजिट होता है तो ये भी सामने ही, लेकिन अगर दिशा विपरीत हो जाए तो ये ऑपोजिट होता है और ये इन फ्रंट ऑफ होता है। हमें कैसे पता चलेगा? सेंटेंस देखना पड़ेगा कि मान लो आपके पड़ोसी का घर आपसे विपरीत दिशा में है तो ऑपोजिट लगाएंगे, और सामने कोई चीज रखी है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ वापस इस पे। क्या लिख रखा है? क्लोज टू फ्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के सामने है, क्लोज है किसी आदमी के या किसी चीज के। इट इज ऑपोजिट ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का ऑपोजिट है। बिहाइंड क्या होता है? पीछे, तो इन फ्रंट ऑफ आगे। अ रियली टॉल मैन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एक वास्तव में लंबा आदमी मेरे सामने बैठा हुआ था। क्लियर है? अगला कौन सा है? नियर टू और नियर, दोनों ही इंटरचेंजेबली आ सकते हैं, दोनों का सेम ही अर्थ है। नियर एंड नियर टू मीन द सेम बट नियर इज मोर कॉमन। क्या लिख रखा है कि नियर और नियर टू दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। डिक्शनरी लिख कर देती है दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन नियर ज्यादा कॉमन है। आप लोगों ने भी नियर ही सुना होगा, बट नियर टू गलत नहीं होता है। एक अभी थोड़े दिन पहले शायद जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, या कौन सा एग्जाम हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट इसी साल में तो हुआ था 2024 में। उसमें एक क्वेश्चन आया था 4 ऑप्शन वाला, और एक ऑप्शन में नियर टू इस्तेमाल कर रखा था, और आपको ये बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शायद क्वेश्चन तो डिग्री का था, डिग्री का क्वेश्चन था, काफी डिस्प्यूटेड भी रहा था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन में नियर टू यूज कर रखा था। तो कुछ बच्चों को ये लगा यार एरर वाला यही होगा, क्योंकि नियर टू कुछ नहीं होता, नियर ही होता है। तो आप ध्यान रखना, नियर टू भी होता है और नियर भी होता है, ध्यान रखोगे। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर, और नियर और नियर टू। कई बार क्या होता है कि भाई नहीं पता होता तो हम उस ऑप्शन को पिक कर लेते हैं कि यार नियर ही होता है, नियर टू तो कुछ नहीं होता, जबकि एरर किसी और पार्ट में थी, ये एकदम सही था। नियर और नियर टू में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट डिक्शनरी लिख कर देती है। इसमें जितने प्रेपोजिशन है ये सारे प्रेपोजिशन की लैंग्वेज कैम्ब्रिज डिक्शनरी की है। पहले जो हमारे पास प्रेपोजिशन के नोट्स थे वो इसीलिए चेंज करवाए गए क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के रेफरेंस थे और प्रेपोजिशन कहीं सही नहीं मिलता, सो बेटर है डिक्शनरी से ही ले लो। तो इसीलिए आपको इस वाले नोट्स में कोई भी एरर नहीं मिलेगी, सारे एग्जाम्पल भी उसी के ही हैं। अगला है डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। ध्यान ये रखना है ऑप्शन में दोनों आएंगे, या तो डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा या फिर इंस्पाइट से ऑफ हटा देगा। आपको ध्यान रखना डेस्पाइट अकेले आता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। इनका अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद। कंट्रास्ट वाले प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट। कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट भी होते हैं, कंट्रास्ट के कंजंक्शन भी होते हैं। देखो इसमें लिख भी रखे हैं कंट्रास्ट के कंजंक्शन, ऑल दो, इवन दो, यद्यपि। ठीक है। इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट आर प्रपोजिशनल एक्सप्रेशंस। ये क्या है? प्रपोजिशनल एक्सप्रेशंस है। इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट हैव सिमिलर मीनिंग, दोनों का एक ही जैसा मीनिंग है। और किससे सिमिलर है? ऑल दो और इवन दो से। क्या इनका अर्थ होता है? यद्यपि। तो उन्हीं के अर्थ सिमिलर है, बस ये दोनों कंजंक्शन होते हैं, लिख लो, ये दोनों कंजंक्शन है। दे एक्सप्रेस अ कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, ये दो चीजों के बीच में कंट्रास्ट को, विरोधाभास को दिखाते हैं। दे आर बोथ मोर कॉमन इन राइटिंग देन स्पीकिंग। ये जो दोनों है डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ज्यादा कॉमन किसमें? लिखने में, बोलने से ज्यादा, मतलब इनफॉर्मल में ज्यादा काम नहीं आते, फॉर्मल में काम आते हैं। डेस्पाइट इज अ लिटिल मोर फॉर्मल देन इंस्पाइट, और डेस्पाइट से भी ज्यादा सही कौन सा है? इंस्पाइट। आपसे ऐसा नहीं करवाएगा वो। अभी जैसे नेक्स्ट नियर और नियर टू में भी बोला ना कि ज्यादा नियर काम में आता है, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में बोला ना ज्यादा वो काम, पर उसका अर्थ थोड़ी बदल रहा है, इसलिए ऑप्शन में दोनों नहीं देगा। वो जानता है ना कि ये तो वरना कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाएगा, आंसर तो दोनों ही है। गलत थोड़ी बोल रहे हो कि इंस्पाइट ऑफ नहीं आएगा। कॉमन होने से क्या होता है? कॉमन का मतलब तो ये ज्यादा बोलचाल की भाषा में है। ठीक है, चलो आ जाओ। बस ध्यान रखना कि ऑल दो, अच्छा जब भी इंस्पाइट और डेस्पाइट ऑफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ऑप्शन में ये जरूर मिलेंगे आपको। आपको याद हो तो मैंने एक दिन एक क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे, याद है? और उसमें मैंने ये ऑप्शन डाले थे और आपको बोला था
आप लोगों ने ये किया भी था, और मैंने आपको बोला था कि प्रेपोजिशन चेक करना, प्रेपोजिशन है आगे ऑब्जेक्ट होगा, और दो सेंटेंस है तो ये आएगा, मीनिंग दोनों का सेम है। हाँ क्लियर है ना? याद आया क्या कुछ? अब कुछ ही लोगों को याद आया होगा, कोई बात नहीं, सबके लिए था भी नहीं वो। आप लोगों ने, मुझे याद है, ये कंजंक्शन वाला किया था। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये देखो, वी यूजुअली यूज इन स्पाइट, हम ये सामान्यतः यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ को और डेस्पाइट को, किसके साथ में? नाउन के साथ में। ही गॉट द जॉब, उसने क्या किया? जॉब प्राप्त की। इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? प्रिजन रिकॉर्ड। अरे किसी का जो है प्रिजन मतलब जेल का कोई रिकॉर्ड मिल गया तो उसको जॉब मिलनी चाहिए क्या? आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब मिलती है उससे पहले वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये कह रहा है कि प्रिजन रिकॉर्ड होने के बावजूद, एक तरफ तो उसका नाम जो है जेल की हाजिरी में बज रहा है, फलान जी हाँ जेल में, और उसको क्या मिल गई? जॉब मिल गई। तो कॉन्ट्रास्ट है ना कि ये होने के बावजूद। तो यहाँ इवन दो और ऑल दो भी आ सकता था, तो वो कैसे आता? लिखो उसका सेंटेंस, वहां बस दो वाक्य आ जाते, ऐसे लिख देते, he got the job even though सेंटेंस बनाना है, he was in the prison, या even though he had prison record, वो prison record रखता था। सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस आएगा तो even though लग जाएगा या ऑल दो लग जाएगा, और अगर प्रेपोजिशन, अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन आ जाएगा। ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, और यहां सेंटेंस लिख दिया। क्लियर है क्या? तो बहुत केयरफुली डील करना है। कंट्रास्ट वाले वापस बताओ मेरे को एक बारी। हाँ ये चारों ही, कंजंक्शन भी और प्रेपोजिशन भी, देखो वापस क्या क्या लिखवाया है। पक्का? देखो इवन दो भी होता है, ऑल दो भी होता है, बस वो कंजंक्शन है, उनको सेंटेंस की जरूरत है। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ ये प्रेपोजिशन है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इतनी बात है। देखो अब जहां इंस्पाइट और डेस्पाइट का क्वेश्चन आता है वहां इंस्टेड भी डालते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, इनके जो अर्थ है उनमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले भी और ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप कैसे याद रखोगे कि जो डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ है वो तो किससे रिलेटेड है? कंट्रास्ट से। इवन दो, ऑल दो से। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ऑप्शन में होता ना के बजाय, किसी व्यक्ति या चीज के स्थान पर कोई दूसरी चीज। जैसे यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी इफ यू वॉन्ट, तुम जा सकते हो, मेरे बिना भी जा सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। या एक और लिख लो, इंस्टेड ऑफ साइंस, साइंस के बजाय ही पिक्ड आर्ट्स। अब यहां पे अगर मैं वो लिख दूं, सपोज यहां पे मैं लिख दूं डेस्पाइट, तो अर्थ सही बैठेगा क्या? साइंस के बावजूद उसने आर्ट्स ली? नहीं, साइंस के बजाय उसने आर्ट्स ली। कर पाओगे डिफरेंस? तो ये होता है के बजाय, ध्यान रखना, लिख लो। आपने बुक ले ली? कहां से, शॉप से या सही में नहीं दी थी? यहां से कितने की मिल रही है टॉप फाटक पे? यार मुझे बोले होते, वो नाम से नहीं, वो क्या है, नाम से तो काम करेंगे बट वो कई बच्चे बोल देते हैं ना नाम से। तो आप तो क्लास में आ रहे थे, मेरे सामने ही बोलते हैं, थोड़ा सही मिल जाता ना, स्टूडेंट हो अपने यहीं के। क्या बुक शॉप्स पे तो अलग अलग। और बुक कौन सी वाली मिली है आपने? अच्छा ये वाली, ये तो फिर सही रेट में मिल गई, बेस्ट प्राइस पे लेकर आए हो। उसकी मुझे लगा वो वाली, हाँ ग्रेड वाली नहीं, वो तो
चलो अगला क्या है, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार या के परे। के परे लिख लो, के परे। के परे, बियॉन्ड का क्या मतलब होता है, के परे। अब देखो मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे इसलिए तो स्मार्ट हैं, ऑफलाइन में पूछूंगी कितने में मिली तो ऑनलाइन में सब अपना अपना प्राइस बताएंगे। यूज टू शो समथिंग फर्दर अवे इन द डिस्टेंस देन समथिंग, कोई चीज किससे कितना परे है, कितना दूर है वो दिखाने के लिए। ही कुड सी द हॉर्स इन द फील्ड, वो क्या, वो देख सका किसको, हॉर्स को, कहां पे, फील्ड के अंदर। जस्ट बियॉन्ड द हेज, किसके परे, हैज के परे। हैज क्या होती है, आप लोगों ने खेतों में बाड़ या क्या बोलते हो, मेड़ बोलते हो, बाड़ ही बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हैज, बाउंड्री वॉल। अब देखो ये नहीं भी आपको पता होता तो सेंस करके पता लग जाता कि उसके परे देखा होगा, यानी फील्ड के जो चार दीवारी है उसके पार करके। तो बियॉन्ड का मतलब होता है, जैसे हम ऐसे आम जीवन में भी बोलते हैं बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन के परे। तो एक कोई फ्रेज याद रख लो जिससे आपको वो वर्ड याद रहे। अगला है अक्रॉस, बता दिया क्या, क्रॉस करना, एक पार से दूसरे पार। यूज टू शो द अदर साइड ऑफ समथिंग और फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और से गुजर कर जाना हो तो थ्रू, थ्रू है ना, किसी चीज के एक पक्ष दूसरा पक्ष हम तो चले जाएंगे। वी टुक अ बोट, हम लोगों ने क्या ली, एक बोट ली, अक्रॉस द रिवर, यानी रिवर के एक पार से दूसरे पार से जाने के लिए। जब भी टनल का क्वेश्चन आए ना तो देखो दोनों में से एक ही आना चाहिए, अक्रॉस में से और थ्रू में से एक ही आना चाहिए। फिर भी अगर ऑप्शन में दोनों आए तो थ्रू कर देना, से गुजर करो तो, है ना, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम सेंस है, किसी रास्ते से जाओ या एक पार से दूसरे पार। कई बार चीजें ऐसी होती है, जैसे ब्रिज का क्वेश्चन आता है, उसमें अक्रॉस भी सही है ना, पर और अगर थ्रू भी दे रखा हो तो अक्रॉस ही करना है, एक पार से दूसरे पार, ब्रिज से पास करना पड़ता है। तो आप थ्रू करोगे और ब्रिज आएगा तो अक्रॉस करोगे, तो केयरफुली ध्यान रखना। यस, कोई चीज ऐसी है जिसके अंदर से होकर आपको जाना है तो वहां थ्रू लगाओगे। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बट एग्जाम में आप केयरफुली डील करना, ठीक है। अगला देखो, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान। ड्यूरिंग क्या होता है, के दौरान, वाइल, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग क्या होता है, वाइल, के दौरान। यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर मोबाइल, तुम नहीं अलाउड हो, क्या, मोबाइल यूज करना तुम्हारा नहीं अलाउड है। कब, ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान, ठीक है। अगला है ऑपोजिट। अच्छा, ये अपन इतने सारे पढ़ रहे हैं ना तो इसका एक फायदा और आपको मिलेगा, भाई हम तो क्वेश्चन रिजेक्शन से करेंगे। मान लो किसी एक आधे ऑप्शन में ऐसे रहे और उनका हिंदी तुम्हें आ रहा है और ट्रांसलेशन में नहीं बैठ रहा तो रिजेक्ट तो होंगे, कम से कम मानसिक और मन में तुम्हें तसल्ली तो होगी, दो ऑप्शन तो हमारे काम के नहीं है। तो तुम्हें सारे प्रेपोजिशन की हिंदी और उनके एग्जैक्ट वर्ड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लेगा तभी प्रेपोजिशन बनेगा, ये स्टेज पे होने चाहिए, ठीक है। अगला है ऑपोजिट। ऑपोजिट समझा चुकी हूं, किसी व्यक्ति या चीज के सामने लेकिन दूसरी तरफ की स्थिति है, तो सामने लेकिन दूसरी तरफ, ये इधर फेसिंग है और ये इधर फेसिंग है। बना लो चित्री, बना लो, ऐसा करो। वी पार्क्ड ऑपोजिट द होटल, तो सोचो कैसे पार्क की होगी गाड़ी, ये होटल है और सामने उसकी तरफ मुंह करती हुई गाड़ी आपने खड़ी कर दी है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ भी तो हो सकता है, वी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द होटल, दोनों ही सही है। जरूरी है कि उधर मुंह करती हुई गाड़ी खड़ी करो, है ना, वो ऑप्शन देखने पड़ेंगे और क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या होता है, खिलाफ या प्रति, विपरीत का सेंस देता है। यूज टू रेफर टू नेगेटिव, हॉस्टाइल और ऑपोजिंग रिएक्शन। विपरीत हो गए, हॉस्टाइल, क्रूरता भरे, नेगेटिव टू सिचुएशन, बिलीफ, पीपल, इवेंट, लोगों के प्रति, घटनाओं के प्रति, कोई भी आपने क्या रख रखा है, ऑपोजिट अगर फीलिंग रख रखी है तो उसके लिए क्या आता है, अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या होता है, एंटी होता है, किसका, देखो विपरीत भी लिखते हैं, प्रति वर्ड ज्यादा चलता है, उसके प्रति नफरत है, प्रति ज्यादा चलता है, खिलाफ भी यही होता है ना। जैसे इट इज नॉट इजी टू गो अगेंस्ट, खिलाफ जाना, किसके खिलाफ जाना, पेरेंट्स की सलाह के खिलाफ जाना आसान नहीं है। मेरी एक बॉटल रखी होगी, प्लीज बॉटल रखी हुई होगी काउंटर पे, आप ले आना, ठीक है। तो किसकी खिलाफ नहीं जाओगे, पेरेंट्स की सलाह के खिलाफ,
अगला क्या है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स क्या दिखाता है, किस दिशा की ओर आप अग्रसर हो। तो यूज्ड फॉर इन द डायरेक्ट ऑफ समथिंग और समबडी, किसी चीज की दिशा में। हमेशा ध्यान रखना टू और टूवर्ड्स में यही डिफरेंस है कि टूवर्ड्स डायरेक्शन को दिखाता है, टू में जरूरी नहीं है डायरेक्शन, लेकिन टूवर्ड्स में डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। ही स्टूड अप एंड मूव टूवर्ड्स द डोर, वो खड़ा हुआ और किस दिशा में जाने लगा, डोर की दिशा में। तो टूवर्ड्स में ना दिशा है। इन रिलेशन टू समवन और समथिंग, कुछ नहीं, जो भी चीज खिलाफ है अगेंस्ट है। अब तुम रिश्ता बोलो, चाहे आदमी बोलो, चाहे पर्सन बोलो, थिंग बोलो, कोई भी चीज के प्रति खिलाफ हो। शी इज ऑलवेज बीन वेरी, अच्छा अगेंस्ट नहीं पढ़ रहे, टू वर्ड्स, इसका मतलब तो सेम बता ही दिया, की ओर। तो शी इज ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स मी, यानी मेरी ओर, मेरी तरफ। की ओर वाला ही तो सेंस है। तो यहाँ अगेंस्ट क्यों लिख रखा है, किसी व्यक्ति या किसी चीज के संबंध में, जब हम एक दूसरे के संबंध में दृष्टिकोण फलाने ढिमकाने की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, किसी के साथ रिश्ते के बारे में बात करो तो वहां पर अगेंस्ट और अबाउट का यूज मत करना। बट आप जानते हो कि कोई आदमी आपके खिलाफ खड़ा है, वहां पर अगेंस्ट आता है, जैसे ही इज अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है, ठीक है। और टूवर्ड्स उस दिशा में, उस ओर। अगला है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो आउट ऑफ के दो सेंस होते हैं। एक तो आउट ऑफ का मतलब होता है चूज करना, बाहर निकालना। आउट मतलब बाहर, किसमें से बाहर, तो कोई भी चीज है उसमें से बाहर निकालना। क्या लिख रखा है, कहीं भीतर से कोई चीज है, उसमें से होने वाली हलचल या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं, इससे उस चीज को बाहर निकालना, वही हलचल है। ही पुल्ड अ लेटर, उसने लेटर को पुल किया, बाहर निकाला, किसका, आउट ऑफ हिज शर्ट पॉकेट, पॉकेट के अंदर था उसमें से बाहर निकाला। आउट मतलब ही बाहर होता है, और बाहर जिससे निकाला उसके लिए ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। और ओपनड इट एंड हैंडल्ड इट टू हर टू रीड, उसने फिर क्या किया, उसको खोला और किसको हैंडेड किया, जो भी थी उसको दे दिया इस चीज को, उस लड़की को, और कहा पढ़ भाई। अगला है यूज टू शो दैट समथिंग, किसमें, आउट फ्रॉम, नहीं फ्रॉम द प्रॉपर, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि फ्रॉम आपको मैंने बोला था ओरिजिनल लोकेशन से सेपरेशन दिखाता है, बिल्कुल। और याद हो तो हैंकरचीफ का एक एग्जाम्पल भी करवाया था, बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलो अब आ जाओ, अगला है यूज टू शो दैट समथिंग इज ऑल गोन। कोई देखो, आउट हम बोलते हैं ना कि आउट, सामान खत्म हो गया है, तो वहां भी आउट ऑफ यूज में लेते हैं। जैसे द प्रिंटर इज आउट ऑफ इंक, आउट ऑफ स्टॉक सुना है क्या आपने, बस तो यही लिख लो। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ इंक, मतलब कोई चीज खत्म हो गई है, खत्म होना, ये लिख ही रखा है। तो दो है आउट ऑफ, दोनों वापस देखो कौन कौन सा आउट ऑफ है। एक आउट ऑफ का मतलब तो आउट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। एक आउट ऑफ हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ध्यान रख लो, चाहे आउट ऑफ इंक ध्यान रख लो, आउट ऑफ स्टॉक ध्यान रख लो, वो चीज जो खत्म हो गई है, ये ज्यादा काम में आता है ना। अगला है अराउंड और राउंड, आया था क्या ये पहले, आ गया ना, अभी तो समझाया था, अभी एग्जाम्पल भी आया था। द अर्थ गोज राउंड द सन, नाउ दे आर रिटायर्ड, अब वो लोग क्या है, रिटायर्ड है, दे आर प्लानिंग अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। अब बताया क्या कहां पे, नहीं, तो पर पूरे वर्ल्ड में वो क्या करेंगे, ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं। थ्रू आउट मतलब पूरी तरीके से, लिखो एवरी पार्ट ऑफ समथिंग लिख रखा है ना, पूरी तरह से, पूरी तरह से। हम बोलते हैं ना कि उसने थ्रू आउट जो है डिस्कशन में उस बात को नहीं रखा, मतलब पूरी डिस्कशन हो गया, उस दौरान उसने उसका जिक्र नहीं किया। कितना बच रहा है, ये है क्या अभी, हाँ आज हो जाएगा क्या, हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। मैं क्या चाह रही थी कि आज ये हो जाता तो थोड़ा तुम्हें होमवर्क देती फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, इसीलिए चाह रही थी बस। क्या कल क्या करोगे अब घर बैठ के, है ना। दे नहीं, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, स्पेशली वो बच्चे जो मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो पटवार वाले तो बहुत ज्यादा सीरियस रहे, हाँ रीट भी दे रहे हैं,
चलो बहुत अच्छी बात है, पर वीडियो वाले बच्चे, मैं लिटरली बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन वीडियो पटवार में होगा, उससे ग्रेड से ज्यादा समझो। क्यों? क्योंकि ये आरएस में जो सारे फेल होंगे ना प्री में, ये सब वीडियो पटवार देंगे। दूसरा, ये जो रीट का जो भीड़ है ये फ्री हो जाएगा, ये सब वीडियो पटवार देंगे। और सब्जेक्ट आप देख रहे हो आजकल हर एग्जाम में कॉमन ही है, सबसे ज्यादा कंपटीशन मान के चलना वीडियो पटवार में। आप बहुत ज्यादा, कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी इसकी, वीडियो में फिर कम, पटवार में और ज्यादा। ये लो, इसमें भी डिफरेंस है। हाँ, डरा नहीं रही हूं, बट तुम्हें क्या करना है बाकी सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि देखो पटवार में इंग्लिश का तो वही है कि 10 क्वेश्चन आने, वो तो अपने को करने ही है, उसमें से कम 8, कम से कम बोल रही हूँ, बाकी तो पूरे ही करने हैं, कम से कम 8 तो सही होने चाहिए। पैसेज कर लोगे, एरर भी करवा दूंगी, पूरा हो जाएगा। सिनो एंटो में से एक सही कर दोगे, इस तरीके से रिजेक्शन पढ़ा देंगे। ईडीएम इतनी पढ़ा दूंगी कि उसमें से सही हो जाएगा। बस मेरी चिंता ये है कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स बस लूज मत करना, क्योंकि पटवार में बड़ा दिक्कत होता है। सारे दुनिया पटवार भरती है, सब पटवारी बनना चाह रहे हैं, है ना। चलो, स्पेशली जो ये होता है ना वीडियो पटवार, इसलिए भरते हैं आरएस वाले, क्योंकि जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये। लोअर ग्रेड ही मान लो पटवार, लेकिन है तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ना। और ग्रेड 4 इसलिए भरेंगे, ये सारे जानते हैं प्रमोशन हो जाएगा, एलडीसी बन जाएंगे। अरे होता है, देखे नहीं हो क्या? 3 साल में हो रहा है, लो देखो। अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छा क्लिप देखा था, किसी टीचर का क्लिप था, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं, खूब रैंडम चैनल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना उसका प्रमोशन हो जाए इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे नहीं पता। बट उसने एक बहुत अच्छी, लेट मी ना फर्स्ट, उसने ये बोला कि भाई ये लोग इतना हाई हाई कर रहे हैं, सिलेबस बदल दो ग्रेड 4 का, थोड़ा सिलेबस अलग ढंग का कर दो। तो उसने एक बहुत अच्छी चीज बोली और मुझे लॉजिकल लगी कि तुम एक तरफ तो सोच रहे हो कि हम ग्रेड इसलिए चाह रहे हैं कि हम एलडीसी बन जाए, और जब एलडीसी लायक सिलेबस दे रहे तो तुम्हें उसमें जोर आ रही है। तुम्हें बनना भी एलडीसी है, काम तुम्हें वो नहीं करना है, लेकिन तुम्हें सिलेबस में अभी जोर आ रही है। जब 6-7 महीने पहले सिलेबस दे दिया, तुमसे इतना सिलेबस नहीं पढ़ा जा रहा। सोचो वो 28 सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे मेंस वाले बच्चे आरएस में 3। अरे और कुछ बदलना होना जाना नहीं है, कोई आमूल चूर परिवर्तन नहीं आएगा, कोई इस भरोसे बैठा है तो ना रहे। खैर ये तो इसमें सीईटी में आ भी नहीं रहे ना, पर वीडियो पटवार सीईटी में। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ भाई, लौट आओ वापस। दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू मार्केट्स, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को क्या किया, वो एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में। कैसे? थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी जगह, पूरे को कवर कर रहे हैं, किसी चीज की पूरी समय अवधि। तो ये कह रहा है केवल वही हम जो कब से पढ़ रहे हैं, स्पेस यानी एरिया या टाइम दोनों के रेफरेंस में पूरा कवर करते हो, पूरी तरह से कवर करते हो, तो वहां थ्रू आउट आता है। थ्रू का मतलब तो से गुजर कर, और थ्रू आउट मतलब पूरा, पूरी तरह। स्पेस या एरिया को नहीं, टाइम को भी, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि यार ही डिड नथिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया। चलो इसका एग्जाम्पल पढ़ो। द म्यूजियम इज ओपन डेली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल म्यूजियम ओपन रहता है। क्लियर है? अगला, एक सेकंड रुक जाना राहुल, एक सेकंड, देख रही हूं मैं आपका डाउट। अगला है आपका टिल और अनटिल। इनके अंदर हमें क्या करना है? टिल और अनटिल। देखो ध्यान रखना, ये जो अनटिल होता है ये तो कंजंक्शन भी होता है, लिखो टाइम कंजंक्शन भी होता है। टाइम कंजंक्शन भी होता है, पर यहां कौन सा वाला अनटिल है? प्रेपोजिशन वाला। प्रेपोजिशन वाला। टिल या अनटिल, कौन सा वाला? प्रेपोजिशन वाला। वी वेटेड टिल 6:30, हम लोगों ने वेट किया कब तक? 6:30 तक। किसके लिए? तुम्हारे लिए। वी प्लेड चेस, हम लोगों ने क्या किया? चेस खेला। कब तक? मिडनाइट तक। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अनटिल टिल, बस एक एक एग्जाम्पल और लिख लो यहाँ पे। अनटिल जो होता है टाइम कंजंक्शन भी होता है। अनटिल पढ़ाया है ना आप लोगों को। अनटिल शी कम्स, जब तक वो नहीं आती है। आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और आप याद करके मुझे बताओ, सीक्वेंस ऑफ टेंस में 2 नियम बताए थे मैंने आपको अनटिल के साथ के, क्या क्या थे वो नियम? एक तो अनटिल के साथ में नॉट नहीं आता, तो आगे वाले में आ सकता है क्या? आगे वाले में आ सकता है, यहां नहीं आएगा। और एक क्या बताया था? विल शैल वुड नहीं आएगा। वेरी गुड, दोनों नियम
विल शैल वुड बी नहीं आएगा। एक तो ये लिख लो कि अंटिल जो होता है कंजंक्शन भी होता है, वहां प्रेपोजिशन है। एक चीज और समझानी है इसी के साथ, ज्यादा बच रहा है तो मैं मंडे को करवा दूं। एक सेकेंड, इसके बाद चलो कंटिन्यू कर देते हैं, इसके बाद वाली क्लास रहने देंगे, है ना। हाँ, ये क्या कह रहा है, अंटिल के साथ में ये लगा दोगे। और दूसरा क्या है, एक चीज और बता रही थी, बाय और टिल। एक तो होता है बाय और एक होता है टिल, दिखाता है लास्ट लिमिट को। लिखो, टिल किसको दिखाता है, लास्ट लिमिट को। और बाय का मतलब क्या होता है, इस समय तक या इससे पहले। लिख लो फटाफट से, इस समय तक या इससे पहले। हाँ, वर्षा हैज अ ग्रेट एनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। राहुल एनमिटी जो होता है अपने साथ में टूवर्ड्स भी लेता है और विद भी लेता है। कोशिश करना पर्सन के साथ में विद लगा दो, और दिशा के लिए टूवर्ड्स भी लेता है। ये लिख लिया क्या, बाय का मतलब क्या होता है, इस समय तक या इससे पहले। और टिल किसको दिखाता है, लास्ट लिमिट को। अगला देखो, बिफोर। बिफोर बता चुकी हूं क्या, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। यूज टू रेफर टू टाइम्ड इवेंट्स अर्लियर देन समथिंग, किसी चीज से पहले कोई चीज हो रही है। जैसे आई लाइक टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट से पहले मैं पसंद करता हूं कहां जाना, किसके लिए, एक रन के लिए। और किसके सेंस में आता है बिफोर, कोई चीज किसी चीज के सामने। देखो ये बिल्कुल अच्छा है, एक बिफोर का मतलब सामने भी होता है, इन फ्रंट ऑफ लिख लो। हाँ, आप मुझे बस 2 मिनट दोगे क्या, मैंने मैसेज तो कर दिया है कि मैं अगला बैच नहीं लूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं वो मैसेज देखेंगे। 2 मिनट आप लोग इस चीज को करो, मैं बोल। चलिए करें, कहां पे हैं हम लोग। 2 चीज बोली, एक बिफोर का मतलब तो होता है पहले, किसी भी चीज, समय के अंदर कोई चीज पहले। एक मैंने बोला बिफोर का मतलब क्या होता है, सामने। देखो, दे नेल्ट बिफोर द थ्रोन। नील डाउन का मतलब होता है घुटने टेक देना या हार मान लेना। दे नेल्ट बिफोर द थ्रोन, थ्रोन यानी ताज के सामने, यानी ये मान लो कि जो किंग या जो भी था उसके सामने उन्होंने हार मान लिया, घुटने टेक दिए। अगला है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू क्या होता है, अगला, अगला व्यक्ति, है ना। तो किसी चीज के बाद में जो भी होगा, हाँ, या पास में बैठा है बगल में, उसके लिए क्या यूज होता है, नेक्स्ट टू। तो यहां पे बिसाइड लिख सकती हूं क्या मैं, यहां पे मैं नियर लिख सकती हूं क्या, यहां पे मैं नियर टू लिख सकती हूं क्या, ये सभी आ जाएंगे, लिख लो। बिसाइड बताया था क्या, ये सब लिख लो। यूज टू शो इन और इन टू अ पोजिशन राइट बिसाइड समथिंग और समबडी, ठीक बगल में दिखाने के लिए। जैसे वी सेट नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब ये मैं और ये, ठीक है। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, इसका मतलब मेरे बाजू वाले घर में रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टू मतलब अगला, ये मैं और ये नेक्स्ट, ठीक है। लिख लो, ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। क्या, हाँ, नियर, पास के लिए बाय भी आता है, बताया था ना, बाय के अंदर बिल्कुल आता है।
ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। अगला है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है इस तरीके से, समझ पा रहे हो क्या? ये कौन सा तरीका है? ऐसे चिपक के दीवार पास पास में होती है ना, उसको बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, अब इसको मैं यहां कैसे दिखाऊं? एक ही दीवार समझते हो क्या? एक ही दीवार, ये ऐसे बना लो, ये होता है एडजेसेंट। ये भी पास के लिए ही आता है। हाँ, एडजेसेंट। नेक्स्ट टू और नियर समथिंग वही है जो अपन ऊपर पढ़ के आए, किसी चीज के पास में या बगल में। आर फार्म लैंड वॉज एडजेसेंट टू द रिवर, मतलब हमारी जो जमीन थी वो जस्ट रिवर के ऐसे पास में। दे वर्क इन एडजेसेंट बिल्डिंग्स, एडजेसेंट मतलब पास में। तो अभी अपन ने 3-4 पढ़े नियर के, वापस देख के बताओ कौन कौन सा नियर के लिए यूज में आ सकता है? नेक्स्ट टू आ सकता है, नियर, नियर टू, बाय, एडजेसेंट, सब यही, बिसाइड, सब यही तो है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वहां एग्जाम में एक से ज्यादा दे, पता ही नहीं चलेगा एक से ज्यादा होंगे तो। बस ध्यान रखना, एकदम चिपक के या बगल में बोले तो या तो बिसाइड लगाना या नेक्स्ट टू लगाना, नियर मत लगाना। नियर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एकदम इस तरीके से हो। हाँ, नियर का मतलब सिर्फ पास है, बगल नहीं होता है ना, बगल नहीं होता है। अगला है बिसाइड, ये तो बगल में ही होता है, बगल में दिखाने के लिए। कम एंड सिट हियर बिसाइड मी, आओ और बैठो मेरे पास में, बगल में। मेरे से तो अपने भी तो नहीं आया ना अभी ऑलमोस्ट, देखो आगे है क्या, ये रह गया। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है ना, दे ही नहीं रखा, लिख लो। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है, कहीं भी लिख लो। आपको अबाउट में मैंने जरूर बताया था कि अबाउट ऑलमोस्ट ही होता है, एक सेंस होता है अबाउट का ना, तो वहां लिख लो चाहो तो। हाँ जी, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, अभी बताया था, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू। और इन एडिशन टू अभी पढ़कर ही आए हैं अपन ऊपर थोड़ी देर पहले, किसी चीज या किसी चीज के अलावा दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर के रूप में काम करने के अलावा, ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल्स इन हिज स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम मतलब फ्री टाइम, खाली टाइम। तो डॉक्टर के रूप में काम करने के अलावा वो और क्या करती है? स्पेयर टाइम में नॉवल लिखती है। तो ये तो करती है, प्लस ये भी, इन एडिशन टू। एज वेल एज हो गया, एज वेल एज बोलू, इन एडिशन टू बोलू, बिसाइड्स बोलू, एक ही बात है। तो ऐसा जब भी बोला करो तो यही लिख लिया करो ताकि ध्यान रहे। इन एडिशन टू तो लिख ही रखा है, एज वेल एज और लिख लो ताकि आपको ये याद रहे कि ये सारे ऑलमोस्ट सेम मीनिंग दे रहे हैं, रिवीजन में इजी रहता है। अगला देखो, अहेड ऑफ। अहेड ऑफ किसको दिखाता है? आगे होने को। ये तो अभी आया तो था आगे, और मैंने बोला था प्लेस हो चाहे टाइम हो, प्लेस हो चाहे टाइम हो, किसी चीज से आगे होने के लिए अहेड ऑफ आता है। चलो लिखो, ही कुड सी दैट। मैं दोबारा तो नहीं पढ़ा दे रही हूँ ना, वो चीज सही चल रहे हैं ना हम लोग? हाँ, तो यही दोबारा आ रहे हैं। हाँ, फिर ठीक है। मतलब हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है? नहीं, मुझे तो ये बताओ कितना पेज बच रहा है? थोड़ा सा ही बच रहा है ना? बस पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ लो, खत्म करो। मैं सुनना नहीं चाहती कि ये चीज नहीं पढ़ाई गई है। हाँ, वापस आ जाओ। बट हाँ, ये रिपीट भी हो रहे हैं। अब मुझे खुद लग रहा है कि ये रिपीट हो रही है चीज। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो और आइडिया लग जाएगा। ही कुड सी दैट, वो देख सका, क्या देख सका? द रोड अहेड ऑफ हिम वॉज क्लियर, उसके सामने, उसके आगे की जो रोड थी वो एकदम क्लियर थी। आगे देखो, आई फिनिश्ड माई वर्क सेवरल डेज अहेड ऑफ द डेडलाइन। मैंने बोला टाइम के लिए भी आ सकता है, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया। किससे पहले? पहले ही। किससे पहले? डेडलाइन से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया। ओलंपिक वाला एग्जाम्पल आया था, तैयारियां पहले ही हो गई है ना। His ideas were way ahead of their time, उसके जो विचार थे वो काफी आगे थे। देखो यहाँ पे ये वाला अच्छा केस है, इसको थोड़ा टिक कर लेना। ये वाला अहेड का इंपॉर्टेंट केस है। इसमें अहेड ऑफ का मतलब है कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा या समय से ज्यादा आगे चल रहा है। तो उसके आइडियाज काफी आगे थे उसके समय से, यानी वो 11 साल का है लेकिन बात ऐसे कर रहा था मानो 15 साल का बच्चा हो। तो एक हिंदी के अंदर एक मुहावरा चलता है, बाल्यकाल में दाढ़ी उगना, वही है ना। तो हिज आइडियाज वर वे अहेड ऑफ देयर टाइम। क्लियर है?
चलो आ जाओ इधर। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। ये किसके लिए आता है? आपको अभी बताया था, एक तो होता है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड मतलब पीछे। हु इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कौन लड़की है। और एक पिछड़ेपन को दिखाने के लिए भी, वो तो पीछे ही होता है, पर ध्यान रखना पिछड़ेपन को दिखाने के लिए भी बिहाइंड आता है। लेग्ड बिहाइंड लिखते हैं, कई जगह देखा होगा लेग्ड बिहाइंड, पीछे रहना। एज हार्ड एज शी ट्राइड, कितना भी उसने कोशिश किया था, शी ऑलवेज फेल बिहाइंड, वो पीछे ही रह गई। द अदर स्विमर्स इन द रेसेस, रेसेस में उसने कितना भी कोशिश किया लेकिन वो बाकी स्विमर्स से पीछे रह गई, पिछड़ गई। तो बिहाइंड मतलब रेफरेंस में मेरे पीछे कोई खड़ा है वो भी बिहाइंड है, लेकिन कोई कंट्री पिछड़ गई है वो भी बिहाइंड ही होगा। लास्ट में क्या लिखा है? शुरू करना या विकसित करना। हाँ, इसमें भी पीछे ही है, बस पीछे किसका हाथ है, ऐसे लिख लो, पीछे किसका हाथ है तो इसमें भी पीछे ही, लेकिन पीछे किसका हाथ है। ये इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अर्थ आपको एक ही रखना है, पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, बस पीछे किसका हाथ है। व्हाट इज बिहाइंड दैट हैप्पी स्माइल, इस खुशमिजाज चेहरे के पीछे किसका हाथ है, रखना पीछे ही। क्या होता है कि इधर उधर जब ये इस तरह का याद कर लेते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बैक लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का कॉज रखना हो तो बिहाइंड ही रखो, क्योंकि बैक पोजीशन को दिखाता है, तो पोजीशन में ये चीज ज्यादा फिट इन नहीं बैठेगी, है ना। बैक पोजीशन के लिए ज्यादा सही रहता है। हाँ, और पर टाइम के रेफरेंस के अंदर बैक आता है, बैक डेज सुना होगा ना। अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने, कई बार बता दिया। ये तो हो गया, ये रियली टॉल मैन का एग्जाम्पल भी करवा दिया। अलोंग करवा दिया क्या? अलोंग नहीं करवाया, करो तो अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? पैरेलली, बताती हूं, साथ साथ, ऐसे, ये होता है अलोंग। अक्रॉस होता है ऐसे। अलोंग मतलब किनारे किनारे, ऐसे लिख लो, किनारे किनारे या साथ साथ। पैरेलली भी बोलते हैं इसको, पैरेलल। सॉरी। अगला क्या है? वी वॉक्ड अलॉन्ग द बीच, तो बीच के किनारे किनारे या पार कर गए थे बीच को, किनारे किनारे। कलेक्टिंग स्मॉल क्रैब्स इन अ बकेट, और क्या कर रहे थे? इकट्ठा कर रहे थे, किनको? क्रैब्स को। किसमें? बकेट में। क्रैब तो जानते हो, वो ऐसे केकड़े नहीं देखेंगे ऐसे मुंह वाले, डिस्कवरी देखते हो क्या? देखे है ना। अलॉन्ग साइड का मतलब भी क्या होता है? किनारे ही होता है, बस ध्यान रखना इसमें ये साइड जो है डायरेक्शन को दिखाता है। ये साइड, भाई अलोंग और अलोंग साइड में क्या डिफरेंस है? ये साइड डायरेक्शन को दिखाता है बस, बाकी एक ही अर्थ है। और इन एडिशन टू वाला काम भी करता है, लिख लो यही, इन एडिशन टू वाला काम भी करता है ये। अलोंग साइड जो है इन एडिशन टू का भी सेंस दे देता है, लिख लो। किनारे किनारे तो है ही, लेकिन इन एडिशन टू जो काम करता है ना, एज वेल एज, वो वाला सेंस भी देता है ये। दोनों काम है। देखो अलोंग साइड, अलोंग वाला काम तो कर ही देगा, किनारे किनारे वाला बस साइड जो है उसकी लोकेशन को दिखा रहा है। और इसकी दूसरी जिम्मेदारी क्या है? इसके साथ में ये भी, इन एडिशन टू। एग्जाम्पल देखो, द न्यू पिल विल बी यूज्ड, नई दवाई इस्तेमाल की जाएगी अलोंग साइड एग्जिस्टिंग मेडिसिन। तो यहाँ अलोंग वाला केस है या इन एडिशन टू वाला केस है? इन एडिशन टू। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल लिख ले, यानी ये एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो अभी दवाइयां हैं वो तो है ही, उसके अलावा ये वाली भी। द कार वॉज मूविंग अलोंग साइड द बीच, अलोंग साइड द बीच। यहां अलोंग इन एडिशन टू है या अलोंग है? अलोंग साइड यहाँ पे अलोंग है या फिर इन एडिशन टू? अलोंग है यहाँ पे। तो अब समझ में आ गया क्या? दोनों केस होते हैं। इन एडिशन टू तो इसके अतिरिक्त हो ही गया है। इन एडिशन टू हिज अपार्टमेंट इन, कहां पे अपार्टमेंट? मनहट्टन। ही हैज अ विला इन इटली एंड अ कैसल इन स्कॉटलैंड। पहले तो मुझे लगा यहां तक पढ़ने तक हो सकता है साउथ इंडिया का कुछ हो, बाद में आगे पता चला ये तो हमारे यहाँ का नहीं है। इन एडिशन टू हिज अपार्टमेंट, इसके अपार्टमेंट कहाँ पे? मनहट्टन में। उसके अपार्टमेंट के अलावा उसके पास क्या है? एक विला है, कहाँ पे? इटली में। और एक महल भी है, कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। अब है आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। देखो जो बुक में लिख रखे हैं, नो डाउट वो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो भी मैं आपको अवेल करवा दूंगी। मेरी जिम्मेदारी तो
बिल्कुल। मंडे को मैजिकल टेबल भी दे देती हूँ, अभी दी नहीं है ना। मंडे को आप लोगों को वो खुद पढ़नी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगी मैजिकल टेबल। मैंने बोला था आंसर की अवेल करवाऊंगी, कल संडे आराम से चिल करके आंसर की बना दूंगी, आज ले जाऊंगी तो आपको मैजिकल टेबल मैं अवेल करवा दूंगी। टाइप्ड फॉर्मेट में दूं या फिर आंसर की ऑनलाइन दे दूं और प्रैक्टिस तुम खुद करना चाहोगे? पहले तुम्हें तो खाली दे देती हूँ मैजिकल टेबल, तुम भरना, फिर आंसर की दे दूंगी, चेक कर लेना। ये ज्यादा अच्छा है ना, मैं भर के दे दूंगी तो रटने वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मैजिकल टेबल आपको, मैजिकल टेबल तो भले आज ही ले जाओ अगर यहाँ रखी हुई है तो, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगी ऑनलाइन में। तुम्हें मैजिकल टेबल अगर अभी यहाँ ऑफलाइन है तो इस ब्रांच से दे देती हूँ, तुम सॉल्व कर लेना और मंडे तक कल मैं आराम से आंसर की बना दूंगी, मंडे को आंसर की डाल दूंगी, फिर चेक कर लेना। ठीक है, हाँ। अब देखो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इनको क्या करना है, तुम्हें याद करना है। क्या करना है? याद करना है। कैसे करोगे? कुछ मैं करवाती हूँ। खैर कैसे तो क्या ही करोगे, रटना है, कुल मिला के रोट लर्निंग है। जैसे एग्री विथ किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। जनरली एग्री विथ किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। किसी भी चीज से आप सहमत हो रहे हो, एग्जाम में अगर आएगा तो पर्सन के लिए आएगा। जैसे आई एग्री विद यू जेंटलमैन, मैं आपसे क्या करती हूँ? सहमत करती हूँ। आई एग्री विद यू जेंटलमैन, पर्सन के लिए। एग्री ऑन बहुत सारे लोगों का किसी एक मत पर आना होता है। जैसे द कमिटी मेंबर्स agreed on the proposal। एग्री ऑन मतलब बहुत सारे लोग हैं और उस चीज के लिए उन्होंने अग्री कर दिया। एक पर्सन हो, पर्सन की बात हो, विद लगाओगे। कोई बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उसने किसी चीज के लिए अग्री किया है, अग्री ऑन लगाओगे। अग्री टू का मतलब तो एक्सेप्ट होता है, लिखो। अग्री टू को तो सेम जहां एक्सेप्ट लगाना हो, यहां पे उनसे सहमत हुए हो, लेकिन अग्री टू का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, स्वीकारना। जैसे माय फ्रेंड अग्री टू माई प्रपोजल, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट होता है एग्री टू का मतलब। गेट अलोंग या गेट ऑन विद समवन का मतलब, बोलते ना कि हम लोग तो गेट अलोंग में है। गेट अलोंग में है मतलब अच्छे रिलेशन में है, फ्रेंडली वे के अंदर है। तो गेट अलोंग या गेट ऑन विद समवन का मतलब अच्छे रिश्ते बनाए रखना, हैव गुड रिलेशन। आई गेट अलोंग विद मोहन, इसका मतलब उसके साथ अच्छे रिश्ते के अंदर है। गेट अलोंग विथ समवन या गेट ऑन विथ समवन, इन दोनों में से एक आएगा, विथ तो आना ही है। अगला है फॉल आउट विथ। फॉल आउट, आउट क्या दिखाता है? खत्म होना चीजों का, और खत्म किसके साथ हुआ है? उस आदमी के साथ। फॉल इन अलग होता है, फॉल इन फ्रेजल वर्ब है। फॉल इन का मतलब क्या होता है? पढ़ना, प्यार वगैरह में पढ़ने के लिए आता है फॉल इन। लेकिन ये क्या है? फॉल आउट विथ समवन, तो बाहर निकल गए हो किससे? तो अब बातचीत है या खत्म? खत्म, क्योंकि तुम बाहर आ गए हो, जो भी रिश्ता था उससे तुम बाहर आ गए हो। तो फॉल इन से याद रखना, फॉल इन में तो पढ़ना पड़ता है, और फॉल आउट में बाहर आ जाते हो। और बाहर कैसे आते हो? साधारण या लड़के बाहर आना है, ऐसे नहीं आना है। फॉल आउट विद समवन आगे आगे आएगा, या तो नाउन देगा या फिर कुछ पूरा फ्रेज है ना, पूरा फ्रेज है। अगला है ऑप्ट फॉर, जिस चीज को आप चुन रहे हो उसके लिए। जैसे आई ऑप्टेड फॉर साइंस, आई ऑप्टेड फॉर साइंस मतलब मैंने साइंस को चुना। अगला है पॉइंट टू, इशारा करना किसी चीज का। माई सिस्टर पॉइंटेड टू दैट पार्ट, तो उस चीज की ओर इशारा करना। ये दोनों अगले बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। रेफरेन और एब्सटेन अपने साथ में क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। और आगे अगर वर्ब आए तो आईएनजी फॉर्म में लेता है। आगे नाउन आए बहुत अच्छी बात है, वर्ब आई तो आईएनजी फॉर्म में लेता है। जैसे रेफरेन और एब्सटेन दोनों का मतलब ही होता है किसी चीज से दूर रहना, लेकिन एब्सटेन ज्यादातर नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए आता है, और रेफरेन का मतलब होता है मना करना, स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम है जो आप नहीं कर रहे हो। जैसे माई मदर रेफरेंड फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, तो नॉर्मल काम है। माई फ्रेंड या माई फादर एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल, तो किससे दूर रहने के लिए? जो चीज तुम्हें मजा देती हो, जनरली ड्रिंकिंग, फलाना ढिमकाना, उससे दूर रहने के लिए एब्सटेन आता है। ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला है सब्सक्राइब टू, बोलते ना सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइबर क्या होते हैं? भक्त समझ लो।
भाई फॉलोवर्स, ऐसे ही वो लिखा हुआ रहता है, सब्सक्राइबर का एक्चुअल मीनिंग भक्ति होता है, जो आपकी आइडियोलॉजी को माने, तो भक्त से कम नहीं माना जाएगा ना वो, तो फॉलोवर बोल दो, या जो आप में विश्वास रखता हो। देखो एक बहुत अच्छा वर्ड लिख रखा है बिलीव इन, इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। बिलीव वैसे तो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, वैसे तो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, आगे इसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते हैं ना, डू यू बिलीव मी, क्या तुम मेरे पे विश्वास करते हो, डू यू बिलीव मी, तो यहां तो इन मत लगाना। बिलीव इन तभी लेगा जब आप किसी आस्था में विश्वास रखते हो, भगवान में, आस्था में, जैसे आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव गॉड नहीं, आई बिलीव यू, यहां मैं इन नहीं लगाऊंगी, आई बिलीव यू। लेकिन जैसे ही आस्था भगवान आ जाते हैं तो बिलीव क्या लेता है, इन लेता है। तो ध्यान रखना, बिलीव को जनरली पर्सन के लिए इन नहीं चाहिए, ऐसा लिख लो, बिलीव पर्सन के साथ में यहां कुछ नहीं लेता, यही लिख लो, बिलीव को पर्सन के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ना, बिलीव यू, आई बिलीव यू, और इन लेगा किसके लिए, आइडियोलॉजी, सुपरस्टिशन, धार्मिक मान्यताओं के लिए। क्लियर है। अगला क्या है, अकाउंट फॉर, ये सुना है क्या, विमेन अकाउंट फॉर इतने % ऑफ मैन ऑफ द कंट्री, यानी कितना प्रतिशत अपना योगदान देती है, इतना % महिलाएं जो है योगदान देती है। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है हिस्सा रखना, पॉपुलेशन के लिए बहुत कॉमन फ्रेज है ये, जैसे विमेन अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी महिलाएं 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को योगदान देती है, महिलाएं ज्यादा है, ऐसा कहना। अगला है रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा, लिखो, रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा, किसी चीज का क्या करना, सहारा लेना, रिजॉर्ट का मतलब ही सहारा। अरे रिजॉर्ट जाते हैं तो क्यों जाते हैं, सहारा ही तो लेते हैं कि कहीं बाहर गए हुए हैं तो भाई अब कहीं तो रुकेगा आदमी, तो रिजॉर्ट टू, अंतिम उपाय के तौर पर प्रयोग करना, जैसे पीपल रिजॉर्ट टू गैजेट्स, जनरली लोग जनरली किसका सहारा लेते हैं, गैजेट्स का। आजकल तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही, तुरंत फोन में सर्च कर लेते हो, तो सहारा ले रहे हो। अगला है अबाउंड इन, ये बना हुआ है अबंडेंस से, अबंडेंस का मतलब कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, तो अबाउंड इन और विद समथिंग, कोई चीज ज्यादा होना। अबाउंड, बाउंडेशन नहीं है इस पे कोई, अ लग गया ना आगे, आप जानते हो हिंदी में अ लगकर क्या बनता है, विपरीत बनता है ना, तो बाउंड तो बाउंडेशन, और अबाउंड मतलब बाउंडेशन नहीं है, बहुत ज्यादा। अगला है एक्विट ऑफ, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, एक्विट ऑफ चार्जेस। क्लियर है क्या, पक्का। अरे इनको याद करके आओगे क्या, करोगे। अब देखो ये सीधे सीधे लिख रखे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, थोड़ा इनको याद करना, मैं जानती हूं ऐसे याद नहीं होंगे, तो तुम क्या, एज प्रपोजिशन वाली, मतलब एज नहीं पढ़ाया, एज के रूप में बताया तो था, एज के रूप में बताया नहीं था कि एज आया था मेरे हिसाब से। और कोई तुम्हें प्रपोजिशन लगता है जो मैंने नहीं बताया हो, ऐसे तो मेरे हिसाब से सारे बता दिए, इतने तो कोई बताता ही नहीं है जितने मैंने बता दिए तुम्हें। वो फोटो ली थी, अरे एकदम देखो भैया जल्दी देख लो फोटो, अभी तो कोई ऐसा, अच्छा ये हाँ आ गया भाई, आ गया, देख के बताओ जल्दी, कोई रह गया हो तो। वैसे देखो मेरी तरफ से प्रेपोजिशन जो पढ़ाने वाले थे वो ऑलमोस्ट हो गए। अब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, बट मैं जानती हूँ कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बिना प्रीवियस ईयर का कोई सेंस नहीं है, इनको पढ़ना, थोड़ा याद करने की कोशिश करना। इसके अलावा भी और फिक्स्ड प्रेपोजिशन है बुक वाले के अलावा, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे तुम्हें पढ़ाने हैं। आफ्टर बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है के बाद में, बस ध्यान रखना ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है ना। कई बार आफ्टर क्या फ्रेजल वर्ब में अलग यूज हो सकता है, जैसे सुनो लुक आफ्टर होता है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको प्रेपोजिशन मत समझो। लुक आफ्टर हो गया, टेक आफ्टर हो गया, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये अलग अर्थ होता है। जो तुम पूछना चाह रहे हो ना मैम अलग अर्थ होता है क्या आफ्टर का, वो होता है, लेकिन ये तो फ्रेजल वर्ब है, वैसे ही अलग अर्थ है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, के समान दिखना। पास्ट का मतलब बीता हुआ, आपको याद हो तो मैंने पास्ट आपको पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था इट इज पास्ट 20 मिनट्स बताया था, इट इज 20 मिनट्स पास्ट 3, इट इज 20 मिनट्स
पास्ट 3, इसका मतलब टाइम क्या हुआ है? 3:20। और यही अगर मैं लिख दूं इट इज 20 minutes to 3, इसका मतलब 3 बजने में 20 मिनट कम है, तो 2:40। दोनों बता दिए थे, है ना? और देख लो कुलदीप, मेरे हिसाब से तो देखो कोई बच्चा नहीं, दिखा दो। ही न्यू नेक्स्ट टू नथिंग अबाउट फार्मिंग, फार्मिंग के बारे में वो नथिंग से ज्यादा कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट टू नथिंग मतलब लगभग इम्पॉसिबल, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वैसे ही नेक्स्ट टू नथिंग। ये काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब एकदम इम्पॉसिबल ही समझा जाए, उसी का ही पड़ोसी है। और उसमें थोड़ी बचे हैं कोई, नहीं हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच। फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद करना शुरू कर दो, और मैं एक और फाइल है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की दे दूंगी। मंडे को न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। तुम्हारा कोई सुझाव हो तो बता दो, मेरे इस अकॉर्डिंग चलूं। कितने? ये तो पूरे ही करने हैं जो बुक में लिखे हैं, इसके अलावा और दूंगी। अभी तो प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर मैं इसलिए रुक रखी हूँ, यूट्यूब पे करवाऊंगी, साथ ही में करवा दूंगी दोनों का। क्या मंडे को 2 घंटे होगी? हाँ पूछ रहे हो, बता रहे हो? चलो हाँ, हो सकता है 2 घंटे लूं, 1.5 घंटे तो लेनी ही है। पैसेज पढ़ा दूंगी एक स्लॉट में, पैसेज भी तो पढ़ना है ना। वो मैं जानबूझ के नहीं करवा रही हूँ, 2-4 दिन और रुक जाओ। चलो ठीक है, करवा देंगे। वो मैं जानबूझ के नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम 2 घंटे का करने वाली हूँ, इसीलिए जानबूझ के नहीं करवा रही। उसका रीजन है, बताती हूँ, अभी क्लास खत्म हो जाने दो। हाँ, और हाँ क्यों नहीं पूछूंगी, तुम तो याद करके तैयार रहो, कल क्या करोगे? बहुत सारे हैं, तो चलो एक लिमिट बता देती हूँ। ये पहले पेज पे है लगभग 50 तो कर आओगे, 50 तक कर आओ। पहले पेज पे 58 है, 58 तक तो कर लेना, ठीक है? धीरे धीरे सारे ही हो जाएंगे तुमसे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।